हेलो एवरीवन, मैं दीपांशन पैरामेडिकल विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गाउट। गाउट जिसको हम गठिया भी कहते हैं। तो गाउट में क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं, जैसे दो हड्डी जहाँ पे मिलती है उसको हम जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट में क्या होगा ना, आपका जो यूरिक एसिड है वो जाके खट्टा हो जाता है, या फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जाके खट्टे हो जाते हैं और उधर क्या होगा, वो डिपोजिट जब हो जाएंगे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे गाउट। ओके, या फिर गठिया। तो गाउट क्या होता है, आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे। गाउट के सारे प्रकार के बारे में जानेंगे। एक्सरे में आप कैसे पहचानेंगे कि किसी किसी पेशेंट को आपका गाउट हो रखा है कि नहीं हो रखा है। हाथ का एक्सरे, पैर का एक्सरे, ये सब आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपका गाउट जो है वो कैसे पेशेंट की बॉडी में हो रहा है, कैसे गठिया होता है किसी पेशेंट को, वो हम समझेंगे। उसका प्रोसीजर और टाइप्स देखेंगे और इसका हम कारण देखेंगे, किन किन कारणों से किसी पेशेंट को गठिया होगा, या फिर आपका इसका प्रिवेंशन देखने वाले हैं हम, कैसे इसको रोक सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट समझने वाली हैं कि इसकी कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे गाउट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं गाउट से कि गाउट देखो होता क्या है। गाउट इज अ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है, यानी कि सूजन है। ठीक है, सूजन होगी। और इन अर्थराइटिस है यानी कि जॉइंट्स में क्या होगा, आपका जॉइंट्स में आपका इन्फ्लामेशन हो रखा है, caused by the deposition of मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। इसमें क्या होता है, मोनोसोडियम यूरेट नाम के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपोजिट होने लग जाते हैं, वो खट्टा होने लग जाते हैं। किसमें खट्टा होने लग जाते हैं, हमारे जोड़ों में, हमारे जॉइंट्स में, एंड सराउंडिंग टिश्यूज, और जो जोड़ है उसके आसपास वाले टिश्यूज में। तो इसी को हम गठिया कहते हैं। हिंदी में समझा दूं आपको, गाउट एक प्रकार का सूजनकारी गठिया है जो जोड़ों और आसपास के टिश्यूज में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के जमाव के कारण होता है। तो आपके कौन से क्रिस्टल्स जमते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल ही होते हैं आपके। ये बेसिकली जो यूरिक एसिड है उसके बढ़ने से आपके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वही क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके जाके डिपोजिट हो जाएंगे। क्या नाम है उनका, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। दीज क्रिस्टल्स फॉर्म व्हेन द यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड रिमेन एबनॉर्मली हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड है वो काफी लंबे समय से अगर ज्यादा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, गाउट या फिर गठिया डेवलप हो जाएगा। गाउट कॉमनली अफेक्ट द फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंगियल जॉइंट ऑफ द बिग टू। आपका जो सबसे बड़ा वाला अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा, उस जगह पे आपका जो ये फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट है, ये आपका फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट है। तो इधर क्या होगा ना, आपका ज्यादातर देखने को मिलता है ये कि पैर की इस वाली हड्डी में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, हाथ की इस वाली हड्डी में ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इधर आपका ज्यादातर होता है, ये हाथ में भी हो सकता है ज्यादातर, बाकी पैर में ज्यादातर इस जगह होता है। इट कॉजेज सडन एंड सीवियर पेन, रेडनेस, थोड़ा गर्म फील होगा, सूजन सी आएगी। जहां पे भी पेशेंट को गठिया होगा उस जगह पे क्या होगा, बहुत ज्यादा अचानक से दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा, लाल पड़ सकता है वो वाली जगह, और गर्म सा फील होगा, सूजन आ जाएगी उस जगह पे। A sudden episode of severe joint inflammation is called acute gout attack और gout flare। जोड़ में अचानक होने वाली बहुत तेज सूजन की, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा सूजन, क्रॉनिक सूजन की अवस्था को एक्यूट गाउट अटैक या फिर गाउट फ्लेयर कहा जाता है। रिपीटेड गाउट अटैक, अगर गाउट की वजह से जो पेन हो रहा है, अगर आपको वो बार बार आ रहा है, अगर बार बार पेन होगा गाउट की वजह से, तो वो जो गाउट है वो आपका क्रॉनिक गाउट में बदल जाता है, यानी कि और ज्यादा घातक हो जाएगा, और जो आपके जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, उनको वो परमानेंट डैमेज कर सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग गाउट में कॉज द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड डिपोजिट्स कॉल्ड टोफी अराउंड जॉइंट्स एंड अदर टिश्यूज। अगर किसी पेशेंट को गठिया काफी लंबे समय तक रहेगा, लॉन्ग स्टैंडर्ड रहेगा, लंबे समय तक अगर गठिया रहेगा किसी पेशेंट को, तो क्या हो जाएगा, उसके जो जॉइंट्स हैं उधर आपका एक बहुत ज्यादा, जो आपके यूरेट क्रिस्टल्स थे ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स थे, वो बहुत ज्यादा उधर डिपोजिट होने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे वो। ओके, तो उस जब वो हार्ड हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, टोफी कह देंगे। ठीक, अगर वो हार्ड हो जाएंगे, लंबे समय तक रहेंगे, तो उसको हम टोफी कह देंगे, और ये टोफी बना लेंगे। टोफी आपके कहाँ बनेंगे, जॉइंट्स में बनेंगे और आसपास के टिश्यूज में बनेंगे। गाउट में ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद किडनी स्टोन्स एंड यूरिक एसिड किडनी डिसीज। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी की भी कोई बीमारी है, यूरिक एसिड पेशेंट का बढ़ा हुआ है, किडनी में पथरी है, तो इन सब केसेस में गाउट की समस्या पेशेंट को हो सकती है।
तो गाउट में बेसिकली आप देखोगे ये पेशेंट का आपको एक्सरे दिख रहा है, तो एक्सरे में आप देखोगे इस जगह पे आपको सूजन दिख रही है। इसके अलावा आप देख रहे हो ये जो आपकी बोन्स हैं, ठीक है, इधर आपकी डिफॉर्मिटी है, बेसिकली इधर क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ठीक है, हड्डी इधर से घिस रही है, ठीक। इधर जो जॉइंट है वो पतला हो गया, मतलब कि पास पास आ गया है, जॉइंट आपका नैरो हो गया है, और आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें स्वेलिंग आ रखी है। इसके अलावा आप हाथ में देखिए इसी तरीके से, तो आपका अलग अलग लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल ये आपका है, इधर हो गया आपका, इसके आसपास के जो टिश्यूज हैं उधर भी आपकी स्वेलिंग हो रखी है। इधर आपका बेसिकली क्या है, यूरिक एसिड जमा हो रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं यूरिट के क्रिस्टल्स जमा हो रहे हैं। ओके, इधर देखिए, इधर साइड पे देखिए आप, इस जगह पे, इधर 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 क्या होगा, पेशेंट का गठिया होने लग जाती है। तो गाउट जो है वो कैसे डेवलप हो रहा है, हाई ब्लड यूरिक एसिड, सबसे पहले क्या होगा ना, आपका पेशेंट की बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड अगर ब्लड में बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसीमिया। रक्त में यूरिक एसिड का बढ़ना हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है। अब क्या होगा, मोनो सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बनेंगे। अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने चालू होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। वो जो क्रिस्टल्स होंगे वो जॉइंट्स में जाके डिपोजिट होने लग जाएंगे। अब वो जब वो क्रिस्टल्स जॉइंट में जाके इकट्ठा होने लग जाएंगे, तब हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होगा। अब क्या होगा, उस जगह पे सूजन संबंधी प्रतिक्रिया होने लग जाएगी, सूजन आने लग जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को बहुत तेज दर्द होगा, लाल पड़ जाएगा उस जगह, वो जगह आपकी, और आपका सूजन हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को एक्यूट गाउट अटैक आएंगे, मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, और इसको हम गाउट अटैक बोलेंगे या फिर गाउट फ्लेयर बोलेंगे। ओके, तो हम टाइप्स ऑफ गाउट के बारे में देख लेते हैं। जो आपके गाउट हैं, जो गठिया है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो गाउट आपके देखो 5 तरीके के बता रखे हैं मैंने, प्राइमरी गाउट, सेकेंडरी गाउट, एक्यूट गाउट, क्रॉनिक, टोफिशियस गाउट, और आपका इंटरक्रिटिकल गाउट। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी गाउट। प्राइमरी गाउट जो होता है ना, वो आपका मेनली किसकी वजह से होता है, आपका इनहेरिटेड होता है, या फिर जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से होता है, कि किसी पेरेंट्स को हुआ था या दादा दादी को हुआ था, उनके ब्लड में क्या है, यूरिक एसिड ज़्यादा रहता था। तो हो सकता है जो पेशेंट है या फिर जो बच्चा है उसमें भी यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो, तो जेनेटिक चल रही है बीमारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी गाउट कहते हैं। इट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बाय द किडनी। इसमें क्या होगा ना, जो किडनी होगी वो यूरिक एसिड कम रिलीज कर पा रही है। किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन के थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर निकालना, ठीक। अब जो किडनी है वो आपका जो यूरिक एसिड है उसको कम एक्सक्रीट आउट कर रही है, कम बॉडी से बाहर निकाल पा रही है। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गाउट। जो गाउट का जो मेन सबसे ज्यादा कॉमन जो बीमारी आपका टाइप है वो आपका यही होता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी होती है, आपकी प्राइमरी गाउट, सबसे ज्यादातर यही पाई जाती है। सेकेंडरी गाउट जो होता है ना, वो आपका किसकी वजह से होता है, सेकेंडरी, यानी कि मेन जो दिक्कत है वो यूरिक एसिड नहीं है, वो किसी और कोई और कारण है। इट इज मेनली ड्यू टू द अनदर डिसीज, किसी अन्य रोग की वजह से, चाहे आपकी वो दवाइयां हो या फिर कोई कंडीशन हो ऐसी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका यूरिक एसिड जो बढ़ रहा है। लेकिन आपकी बॉडी ठीक है, बॉडी में वैसे यूरिक एसिड ज्यादा नहीं है, कोई मेडिसिन खा रहे हो या फिर कोई और बीमारी है इसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ गया है। इट में अकर ड्यू टू किडनी डिसीज, हो सकता है इसमें कोई किडनी की बीमारी हो, या फिर कोई कैंसर रिलेटेड कोई दिक्कत हो, किसी पेशेंट की कीमो चल रही हो, या फिर कोई और दवाइयों की वजह से। इसके कॉमन कारण क्या है, क्रॉनिक किडनी डिसीज, किसी पेशेंट को किडनी की बहुत ज्यादा बीमारी हो, डायूरेटिक ड्रग अगर चल रही हो पेशेंट की, कीमोथेरेपी चल रही हो, या फिर किसी तरीके का पेशेंट को कैंसर हो, आइदर इट इज ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अपना आता है एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन अटैक ऑफ सीवियर जॉइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होगा ना, एक्यूट गाउट में अचानक से तेज जोड़ों में दर्द होगा और सूजन का दौरा पड़ेगा, ठीक है, अचानक से, मतलब नॉर्मल है, अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है पेशेंट को, ऐसा पेशेंट बोलेगा कि कभी ठीक हो जाता है, कभी बहुत तेज अचानक से दर्द होता है। तो इसमें आप देखोगे इस तरीके से, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा रेडनेस आ रही है इधर, ठीक। ये आपका गाउट है, ये आपकी रियल इमेज है। द फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो इज कॉमनली अफेक्टेड। ये आपका फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट है, ठीक। ये आपके टार्सल्स हैं, ये मेटाटार्सल्स हैं, फिर आपकी फेलेंजेस आ गई आगे, ठीक। तो ये आपकी फेलेंजेस हैं, ये मेटाटार्सल्स है। तो इधर आपका फर्स्ट जो जॉइंट होगा ना,
इधर आपके बेसिकली दिक्कत होती है। द अफेक्टेड जॉइंट बिकम रेड, हॉट, स्वेलन एंड एक्सट्रीमली पेनफुल। जो आपका जहाँ पे भी आपकी दिक्कत होगी वहाँ पे क्या होगा ना, आपका रेडनेस हो जाएगी, बहुत जलेगा, सूजन हो जाएगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। देन इसके बाद अपना चौथा टाइप आता है क्रॉनिक टोफिशियस गाउट। ठीक है, क्रॉनिक टोफिशियस गाउट। क्रॉनिक टोफिशियस गाउट डेवलप आफ्टर लॉन्ग स्टैंडर्ड अनकंट्रोल्ड हाइपरयूरिसीमिया। यानी कि आफ्टर लॉन्ग स्टैंडर्ड यानी कि ज़्यादा लंबे तक खड़े हुए हो, यानी कि पेशेंट का जो यूरिक एसिड का लेवल था ब्लड के अंदर वो काफ़ी लंबे समय से हाई ही था। पेशेंट उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, पेशेंट को यूरिक एसिड पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा था लेकिन पेशेंट उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था। अब ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था तो आगे जाके बीमारी क्या हो गई, बढ़ गई, और वो जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वो गठिया में तब्दील हो गया। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरयूरिसीमिया, कंट्रोल नहीं हो पा रहा पेशेंट से। हार्ड डिपॉजिट ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स कॉल्ड टोफी डेवलप अराउंड जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज। इसमें क्या होगा ना, टोफी बन जाते हैं, जैसे आप ये देखोगे पेशेंट का, इधर देखो ये कैसे डेवलप हो रखा है इधर। ठीक है, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं इधर, तो ये देखो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आपका ये बाहर निकल रखा है। ये देखो आप काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल रखा है, तो उसको हम टोफी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, ये आपके आपके यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, मोनोसोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रखे हैं और वो कैसे हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, जिसको हम टोफी कहते हैं। कहाँ पे बनता है ये, जॉइंट्स में, जॉइंट्स के आसपास और सॉफ्ट टिश्यूज में, उधर जाके इकट्ठा हो जाता है। इट में कॉज क्रॉनिक जॉइंट डैमेज। इससे क्या होगा, पेशेंट का बहुत ज़्यादा जॉइंट डैमेज हो जाएगा, जोड़ों में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और डिफॉर्मिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं बोन्स में। ओके, और लास्ट अपना टाइप आता है इंटरक्रिटिकल गाउट। इंटरक्रिटिकल गाउट इज द सिम्टम फ्री पीरियड, यानी कि इस टाइम में पेशेंट को सिम्टम नहीं आएंगे, यानी कि लाल लाल सा जो हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक, और आपका दर्द नहीं, लाल लाल सा दिखना तो वो तो साइन में आ गया। तो सिम्टम में क्या है, बेसिकली पेशेंट को दर्द फील नहीं होगा, आप ये बोल सकते हो कि पेशेंट को इस दौरान दर्द नहीं होगा। ये सिम्टम फ्री पीरियड होता है बिटवीन एक्यूट गाउट अटैक, दो एक्यूट गाउट अटैक, यानी कि पेशेंट को एक बार दर्द हुआ, ठीक है, उसके बाद 2-4 दिन हफ्ते भर तक नहीं हुआ, फिर एक हफ्ते बाद हुआ, तो जो बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरक्रिटिकल गाउट कहलाएगा। द पेशेंट में हैव नो सिम्टम्स बट यूरेट क्रिस्टल्स कैन रिमेन डिपोजिट इन द जॉइंट्स। इस दौरान क्या होगा, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन उसके जो क्रिस्टल्स हैं, यूरेट क्रिस्टल्स जो होंगे वो जॉइंट्स में जाके इकट्ठा होते रहेंगे, रिमेन डिपोजिट, यानी कि इकट्ठा होते रहेंगे और बाद में पेशेंट को जाके दिक्कत करेंगे। ओके, तो ये अपने 5 तरीके के गाउट होते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं आपके गाउट के, किन के कारणों से गठिया होता है। हाई प्यूरिन डाइट, अगर कोई पेशेंट मीट बहुत ज़्यादा ले रहा है, नॉन वेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी बॉडी में प्यूरिन बहुत ज़्यादा जाएगा, तो प्यूरिन जब टूटेगा तो यूरिक एसिड आपके बनेंगे, ठीक है, यूरिक एसिड बनेगा ज़्यादा तो क्या होगा, जॉइंट्स में जाकर डिपोजिट होने लग जाएगा। अल्कोहल, शराब का सेवन अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, मोटापा पेशेंट को है, या फिर किडनी की कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है, डायूरेटिक दवाइयाँ ले रहा है, पानी की कमी है, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर पेशेंट अगर डायबिटीज़ का है या फिर बीपी का पेशेंट है, तो उन पेशेंट्स को ज़्यादातर दिक्कत होती है गठिया की। ओके, अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट को क्या क्या साइन दिखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, फील होंगे। सीवियर जॉइंट पेन, पेशेंट को क्या होगा, जहाँ पे भी आपका जॉइंट पेन होगा ना, जहाँ मतलब कि जो भी आपका प्रभावित जोड़ होगा उस जगह पर अचानक से बहुत तेज दर्द होगा, ठीक है, और बहुत तेज दर्द होगा पेशेंट को। रेडनेस होगी, यानी कि प्रभावित जोड़ के ऊपर त्वचा लाल हो जाती है। स्वेलिंग, यानी कि प्रभावित जोड़ में सूजन आ जाती है। वार्मथ, यानी कि जोड़ छूने पर गर्म महसूस होता है। टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब क्या है, हल्का स्पर्श पे भी तेज दर्द उत्पन्न कर सकता है, यानी कि हल्का सा भी छू लिया तो पेशेंट बोलेगा छूना मत कि बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं टेंडरनेस। ओके, तो ये सारे इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। लास्ट में इसके प्रिवेंशंस देख लो आप कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं किसी पेशेंट को कि गठिया ना हो। इसके लिए पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, और आपका जो वेट है उसको आप ज़्यादा मोटापे में कन्वर्ट ना करें, हेल्दी वेट, एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखें। लो प्यूरिन डाइट लें, अगर कोई प्यूरिन मीट नॉनवेज आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसको लिमिटेड करें। लिमिट अल्कोहल अगर कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल भी लिमिट में लें। लिमिट शुगरी ड्रिंक्स, जो ऐसी ड्रिंक्स होती हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है उसको ना लें।
और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये सारे इसके रोकथाम के कारण हैं। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पे कि गठिया को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो ट्रीटमेंट आपको बताने से पहले बता दूं मैं एक बार कि जो आपको दवाइयाँ बताऊंगा मैं कभी भी अपने आप से नहीं लेनी है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी है। ये जो दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि दवाइयाँ आपकी कौन कौन सी दे रहे हैं, किस किस तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपकी ड्रग आती है, सबसे पहले आपको मेन ड्रग बताता हूँ। इसकी जो मेन ड्रग है ना, मेन ड्रग है आपकी एलोप्यूरिनॉल या फिर फेबिक्सोस्टैट। ठीक है, ये दवाइयाँ दोनों में से कोई एक ना एक डॉक्टर पक्का देंगे। ये दवाइयाँ क्या करती हैं ना, आपका जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है, यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है उसको कम करेंगी, उसको ये कम करेंगे कि यूरिक एसिड ही कम बने। यूरिक एसिड कम बनेगा तो क्रिस्टल डिपॉजिट कम हो जाएगा। ठीक, तो ये सीधा का सीधा आपके यूरिक एसिड पे काम करती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है अपनी। ठीक, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है एलोप्यूरिनॉल या फिर फेबिक्सोस्टैट। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लो एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल में आपको मैंने मेडिसिन दे रखी है इसमें ज़ाइलोरिक नाम से। ठीक, जीएसके की कंपनी की है आपकी, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। ड्रग क्लास क्या है इसकी, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्या करेगी, यूरिक एसिड को कम करेगी, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को, उसको बनने को ही कम करेगी। कितनी डोजेज होती है इसकी, 100 mg दिन में पेशेंट को एक बार लेने को कहा जाता है। ऐसी सेम है हमारी फेबिक्सोस्टैट, इसकी बस डोज अलग है, 40 से 80 mg के बीच में आती है ये भी पेशेंट को दिन में एक बार लेने को कहा जाता है। काम भी सेम है, ड्रग का क्लास भी सेम है, बस सॉल्ट अलग है। ओके, तो इसमें आपकी मेडिसिन कौन सी बता रखी है मैंने, इसमें 2 मेडिसिन बताई हैं आपको। एक क्या है आपकी फेब्यूस्टैट है या बॉट की है, इसके अलावा फेब्यूटाज है। ठीक, दोनों में से कोई भी, दोनों अपने तो बढ़िया ब्रांड चलती हैं ये। ठीक, अब आप आ जाओ इसके अलावा कॉल्सिकाइन में। ठीक, कॉल्सिकाइन जो होता है इसमें आप मेडिसिन देखो, जैसे आपकी जाइलो कॉल्सिकिन और आपका कॉल्की हील, ये आपकी 2 मेडिसिन हैं, ये बता रखी हैं जो मैंने, ज़्यादातर जो चलती हैं। डोज कितनी होती है इसकी, 0.5 mg दिन में एक बार। ड्रग क्लास क्या है इसकी, एंटी इंफ्लामेटरी एंटी गाउट ड्रग होती है। ये क्या करती है, डायरेक्टली गाउट पे काम करती है, गठिया के लिए देने वाली मेडिसिन होती है आपकी कॉल्सिकाइन। मेन ड्रग होती है ये भी आपकी कैसे काम करेगी, इनहिबिट न्यूट्रोफिल एक्टिविटी। न्यूट्रोफिल का जो काम करने की प्रक्रिया है उसको ये कम करेगी, जिससे क्या होगा, आपका जो सूजन आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, वो कम हो जाएगी, सूजन कम करेगी। और आपके यूरेट के जो क्रिस्टल्स जमा होने की वजह से जो सूजन आ रही थी उसको कम करती है ये। तो बेसिकली काम क्या है इसका, कि सूजन को कम करवाना। ओके, एंटी गाउट ड्रग होती है ये। इसके अलावा आपकी नेप्रोक्सिन, नेप्रोक्सिन जो है ये क्या है, नसाइड्स के अंदर आती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं ये। डोज कितनी होती है इसकी, 250 से 500 mg दिन में पेशेंट को 2 बार लेने को कहा जाता है। ये किस लिए होती है, दर्द को कम करने के लिए। ये क्या करेगी, आपकी जो पेन है, दर्द है, उसको कम करेगी, इन्फ्लामेशन को, सूजन को, उसको कम करेगी। नसाइड्स हैं, नसाइड्स तो इन पे ही काम करती हैं। ठीक है, कैसे काम करती है, इनहिबिट कॉक्स एंजाइम। जो कॉक्स एंजाइम है उसको काम नहीं करने देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन है वो आपका कम हो जाएगा और उसकी वजह से पेन कम होगा, इन्फ्लामेशन कम होगी। इसमें आपकी मेडिसिन आती है नेप्रोसिन। ठीक है, नेप्रोसिन नाम की मेडिसिन आती है आपके इसमें। नेक्स्ट इसके बाद आप देखो प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन जो है आपकी ओमनाकॉटिल 10 दिखा रखी है मैंने आपको इसमें, मैक्रोइड्स की ओमनाकॉटिल 10, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये भी। इसकी डोजेज जो होती है डिपेंड करती है पेशेंट के यूरिक एसिड के लेवल पे, 5 से 60 mg दिन में एक बार पेशेंट को देने को बोला जाता है। ड्रग क्लास कौन सी होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से काम करती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ये कम कर देती है, इन्फ्लामेशन को कम कर देगी, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन को ये बेसिकली कम करेगी। ओके, तो ये काम होता है प्रेडनिसोलोन का। बाकी मैंने आपको एलोप्यूरिनॉल और फेबिक्सोस्टैट तो बता ही दी है। तो बस स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके गाउट के बारे में। गाउट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ देख लिया हमने। आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और क्लासमेट्स का वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।